वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका अनसुलझे रहस्य में। कैसे हैं दोस्तों? सर्दियां शुरू हो गई हैं और रातें आपकी और हमारी लंबी होने लगी हैं, तो उसे थोड़ा सा रोमांचक बनाने के लिए लाई हूँ एक अच्छी सी स्टोरी जो आपके दिल में डर पैदा कर देगी। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी है सोहन की और उसके 3 दोस्तों की। सोहन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया हुआ था। गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी तो वो घर अपने गांव वापस आ गया कुछ समय के लिए। वो 3 सालों में पहली बार गर्मियों की छुट्टी में वापस आ रहा था, क्योंकि वह शहर के शोर शराबे से थोड़ा दूर रहना चाहता था जो उसे सिर्फ गांव में मिलती। वह गांव जहां उसका बचपन बीता था, गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। ना पक्की सड़कें, ना बिजली का पता, और रात होते ही सारे गांव में सन्नाटा बिखर जाना। लेकिन बचपन की वो यादें इस सन्नाटे को भी प्यारा बना देती हैं। शाम को सोहन अपने दोस्तों से मिलने उनके पास गया। रमेश, जीतू और लक्की जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे। चारों दोस्तों ने मिलकर खूब हंसी टिटोली की। पुराने जो दिन बीते थे उनके बचपन के, वो सारे याद किए और याद कर करके एक दूसरे को बहुत चिढ़ाया। लेकिन उस अंदाज में भी उनको सबको आपस में एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद लक्की ने शरारती अंदाज में कहा, यार चलो आज घूमने चलते हैं। कहाँ? झील के किनारे। याद है बचपन में कितना जाया करते थे। तभी रमेश बोला, पागल है तू? पता नहीं है वहाँ जाना मना है अब। इस पर सोहन बोला, क्यों? अभी 3 साल में ऐसा क्या बिगड़ गया? पहले तो हम बहुत जाते थे। वहीं चलेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, खाना पीना मस्ती सब वही जो हम बचपन में किया करते थे। लेकिन रमेश ने मना कर दिया कि वहाँ जाना अब मना है। सोहन ने पूछा, पर क्यों? तब रमेश ने कहा, जो बरसों पहले लाजो उस झील के पास तंत्र साधना करते पकड़ी गई थी और उसको वहीं मार दिया गया था। पुराने गांव वालों ने उसको देखा था तो मार दिया था। उसकी आत्मा जंगल में भटकती थी तो कुछ पुरोहित जी को बुलाकर जो शांत कराई गई थी। सुनने में आया है 2-3 साल से फिर वो वापस से लौट आई है, और कभी कभी लोगों ने अभी 2-3 सालों में उसको देखा है वहाँ पर, और एक आध हादसा भी हो चुका है, तो इसलिए हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस पर सोहन बोला, क्या बेकार की बातें, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अब ये सब नहीं होता। शहर में अगर आप लोगों से बात करते ना इस तरह की, सब तुम पर हंसते। पर लकी बोला, नहीं यार ऐसा होता है, कहीं और चलते हैं लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। सोहन बोला, ये बोलना तेरे को डर लगता है। लकी बोला, डर वर नहीं लगता है, लेकिन कोई जाने ही नहीं देगा वहाँ पर। सोहन बोला, नहीं कोई बात नहीं, मैं सबको मना लूँगा। लेकिन होना क्या था, किसी के घर वालों ने जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके घर वालों को पहले से ही कुछ आभास हो रहा था। लेकिन बच्चों के जिद के आगे माँ बाप की कहाँ तक चलेगी। लेकिन सबने उनको इस शर्त पर भेजा कि 12 बजे से पहले पहले अपने घर लौट आना। चारों दोस्तों ने अपनी साइकिल उठाई और अपना खाने पीने का सारा सामान रखा और झील के लिए निकल पड़े। टॉर्च की हल्की हल्की रोशनी में उनकी साइकिल धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। हवा का नामो निशान नहीं था, पर फिर भी पेड़ों के पत्ते बराबर हिल रहे थे। पास में जितने भी कुत्ते थे आसपास, वो लगातार भौंक रहे थे, जैसे उनको किसी के होने की जानकारी दे रहे हों। लेकिन किसी ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया और सीधा झील पर पहुंच गए। जब वो झील पर पहुंचे तो चंद्रमा की रोशनी झील पर पड़ रही थी और झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे झील सो रही हो। लेकिन वो अजीब सी शांति मन को डरा रही थी उनको। फिर सोहन ने अपने पास से चटाई निकाली और वहाँ बिछाई। बाकी सब ने भी अपना सामान निकाला और चटाई पर रख दिया। चटाई पर सामान रखने के बाद सोहन ने चारों तरफ देखा तो झील के पानी में देखकर उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये झील पहले जैसी है, बिल्कुल कितनी सुंदर लग रही है। और वह अपने कपड़े उतारने लगा और बोला कि मैं तो जा रहा हूँ नहाने। रमेश ने टोका, पागल है क्या, इस वक्त कौन नहाता है? बस सोहन हंसते हुए बोला, डरपोक, उसे कोई रोक पाता इससे पहले वो झील में कूद गया। थोड़ी देर तक उसकी हंसी गूंजी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई और वो झील में दिखना ही बंद हो गया। सब दोस्तों ने सोचा कि शायद नीचे की तरफ तैर रहा होगा, अभी ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब 1-2 मिनट तक सोहन ऊपर नहीं आया तो सबको चिंता होने लगी और सब झील की तरफ दौड़े और झील में उतरने लगे। झील ज़्यादा गहरी नहीं थी,
सबने उस सोहन को ढूंढना शुरू कर दिया। सब सोहन सोहन चिल्ला रहे थे। फिर अचानक जीतू चीखा, सोहन, ये रहा सोहन। दोनों दोस्त उसकी तरफ भागे और सोहन को तीनों ने मिलकर बाहर निकाला। उसके सीने को दबा दबा कर पानी बाहर निकाला। खांसता हुआ सोहन उठकर बैठ गया। जीतू उसके अभी भी हाथ रगड़ रहा था और रमेश उसके पैर। सोहन डरते हुए बोला, भाई, जब मैं झील में उतरा तब तक तो कुछ नहीं था, फिर अचानक मेरा पैर किसी ने खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडी ठंडी उंगलियां मेरे पैरों पर रेंग रही हूँ और मुझे नीचे पानी में ले जा रही हूँ। ये सुनकर तीनों दोस्त सन्न रह गए। फिर उन्होंने देखा झील के उस पार से पायल की छन छन सुनाई दे रही है। सबका ध्यान उधर चला गया। घाघरा चोली और सिर पे चुंदरी डाले हुए एक लड़की जंगल की तरफ जा रही थी। ये देखकर चारों दोस्त डर गए। उस लड़की के बाल नदी तक आ रहे थे, जो झील थी आज। पहले वो नदी हुआ करती थी। लड़की के हाथ से टॉर्च गिर गई और वह कांपते हुए स्वर में बोला, भाई चलो, यहाँ से चलो, यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। रमेश बोला, यार 8 बजे ही ये दिख रही है, सबने तो बोला था 12 बजे के बाद दिखती है। उसका इतना कहना था, पानी में बवंडर बनने लगा और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। ये देखकर चारों दोस्तों ने अपना अपना सामान उठाना शुरू किया और जाने की तैयारी करने लगे। क्या लगता है दोस्तों आपको, ये वापस जा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अनसुलझे रहस्य का नेक्स्ट एपिसोड और कमेंट करके प्लीज़ बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।